जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका। चलिए हम लोग जो है डीपीपी अगला जो है सॉल्यूशन आज बनाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो ये जो डीपीपी है मैंने आपको दिया था, ये डीपीपी था आपका जो है एवरेज स्पीड को लेकर। जी हाँ, एवरेज स्पीड जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं औसत चाल। तो इसके 3 केस हैं, पहले मैं वो तीनों केस आपको समझा दूं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसके कौन कौन से केस हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है हम लोगों को मिलता है। देखिए, सबसे पहला नोट आपको ये बात याद रखनी है हमेशा के लिए, और इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि अगर हम बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की, है ना, इसकी बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब हम बात कर रहे हैं सरल रेखा में गति, है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति का क्या मतलब होता है? सरल रेखा में गति का मतलब होता है कि पार्टिकल जो है सीधी लाइन पर है। पार्टिकल कहाँ पर है? सीधी लाइन पर है। तो अगर पार्टिकल बिल्कुल मान लो ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और वो बी पॉइंट तक जो है पहुंचा है, यहाँ तक पहुंच गया है, तो सीधी रेखा में अगर गति है तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी एवरेज स्पीड का वैल्यू होगा, हाँ ये बात ध्यान देनी है, एवरेज स्पीड की जो वैल्यू होगी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एवरेज वेलोसिटी यानी कि जो औसत आपका वेग है उसके बराबर होता है। तो हिंदी में लिखें तो औसत चाल का, औसत जो चाल है आपकी, औसत चाल का जो परिमाण है वो जो है औसत वेग के परिमाण के बराबर होता है ना, मतलब दोनों के दोनों हम कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की स्थिति हो जाती है कि वो लोग ये नहीं समझ पाते कि अगर हम ये कहें कि फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला तो बड़ा सिंपल है भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हुए आए हैं हम लोग। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बचपन से पढ़ते आए हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस, ये होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला आसान तो है, लेकिन कभी कभी हम लोग इस फॉर्मूले में बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक्स कर देते हैं। टोटल डिस्टेंस का मतलब है कुल चली गई दूरी, आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको कुल चली गई दूरी और कुल लिया गया समय, और डिवाइड किससे करना है हमको? इसको कुल समय से डिवाइड करना है। अब ये फॉर्मूला जितना आसान हम लोगों को दिखता है ना, क्या ये फॉर्मूला उतना आसान है? काम जब करेंगे, अभी हम इस फॉर्मूले पे ही बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं इस फॉर्मूले पे। तो चलिए बात को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके चलते हैं कहानी को। देखिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, है ना, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, एक सिंपल सी बात है कि अगर हम एक केस बना लें तो इसमें पहला जो केस बनेगा, जो फर्स्ट केस आपका होगा, केस नंबर 1, ठीक है, वो देखिए पहला केस क्या है आपका। पहले केस को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहले केस को समझते हैं हम लोग। देखिए, तो पहला जो केस है हमारा, वो पहला केस कुछ इस तरह से हो सकता है। जो फर्स्ट केस है वो इस तरीके से हो सकता है कि मान लो ये जो पार्टिकल है वो ए से चला और ए से चलकर वो बी पहुंचा, और उसने जो टोटल दूरी जो चली है वो बराबर बराबर जो है दूरी चली है। मान लो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, x है या x1 है, और ये डिस्टेंस आपका क्या है, x2 है, और आपको स्पीड दिया हुआ है कि वो जो ए से ओ तक है वो v1 स्पीड से गया है, और ओ के बाद वो बी गया है v2 स्पीड से। तो यहाँ एवरेज स्पीड की अगर आप बात करोगे, अगर आप बात किसकी करोगे, एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड क्या होगा प्यारे बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको टोटल डिस्टेंस निकालनी है सबसे पहले। तो टोटल डिस्टेंस तो आपकी x1 प्लस x2 हो गई, और डिवाइड करना है आपको टोटल टाइम से।
तो टोटल टाइम कितना होगा बच्चा? तो पहले देखो, पहले जो x1 डिस्टेंस है आपकी वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन v1 और प्लस ये हो जाएगा आपका x2 अपॉन v2। अगर हम ये कहें यदि इफ़ अगर ये दूरी क्या हो, बराबर बराबर हो, तो यानी कि x1 किसके बराबर हो, x2 के बराबर, और सपोज ये x है आपका, सपोज ये x है, तो सिंपल ऊपर तो 2x हो जाएगा, है ना। सिंपल क्या है देखिए, ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर तो आपका 2x बन जाएगा, ऊपर आपका 2x बन जाएगा, और नीचे कितना बन जाएगा आपका x अपॉन v1 और प्लस कितना बनेगा आपका x अपॉन v2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये बात आपको याद रखनी है। ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा जब बराबर बराबर दूरी दी हो, लेकिन उनका जो स्पीड है वो क्या हो, अलग अलग हो, है ना, उनका स्पीड क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट हो, अलग अलग हो। अब हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसमें हम एक अलग से जो है एक केस यहाँ पर दोबारा से एक केस बनाते हैं। तो दोबारा से केस बनाते हैं और देखिए ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। देखो भाई, अब केस 2 क्या कहता है, केस 2 को समझो। सबसे पहले केस 2 क्या है, मान लो कि अगर वो ए से चला और ए से चलकर वो बी पहुंचा, और इस बार क्या है, ठीक है, ए से चला और ए से चल के कहाँ पहुंचा, ए से चल के वो जो है बी पहुंचा है ना। लेकिन इस बार जो दूरियां हैं आपकी, ठीक है, वो दूरियां नहीं दी हुई है। इस बार बोला है कि भाई यहाँ टाइम कितना लगा t1 और यहाँ टाइम कितना लगा t2, और स्पीड कितनी है उसकी, ये वाली स्पीड थी v1 और ये वाली स्पीड थी v2। तो भाई हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे, एवरेज स्पीड की बात करेंगे, तो एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, v1 t1 और प्लस कितना आपका v2 t2। भाई दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय, और समय कितना लगा आपका t1 प्लस t2। अगर ये कह दिया जाए, अगर ये कह दिया जाए कि उन्होंने जो टाइम लिया है वो टाइम बराबर बराबर लिया है ना, टाइम क्या है, बराबर बराबर लिया है, तो हम ये कहेंगे कि जो एवरेज स्पीड होगी वो v1t प्लस कितना v2t, और डिवाइड किससे करेंगे आप, किससे, 2t से। तो सिंपल आपका ये आ जाएगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2 बाई 2। ये बात याद रखनी है, ये कब लगेगा, ये लगेगा जब टाइम बराबर बराबर दिया हो, ठीक है, और चाल जो है अलग अलग दो। देखो ये सारी बातें ना आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आप इन बातों को याद नहीं करोगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला होना हो शुरू हो जाएगा। तो चलिए अब इसके तीसरे केस पर बढ़ लेते हैं आगे। तो इसका तीसरा केस देखिए क्या है, इसके थर्ड केस पर आते हैं कि जो इसका तीसरा केस है वो क्या है। तीसरा केस ये कहता है, इसका जो तीसरा केस है, फिर वापस हम डीपीपी के सॉल्यूशन पे जाएंगे। इसका तीसरा केस ये कहता है कि अगर जो है मान लो ये ए है और ये बी है, ठीक है, मैं 2 से लेके करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आप 3 में भी डिवाइड कर सकते हैं, उसे 4 में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बार क्या क्या दिया हुआ है, इस बार उन्होंने क्या दिया हुआ है, इस बार उन्होंने टाइम और डिस्टेंस दे दिया। तो टाइम और डिस्टेंस दिए तो बहुत आसान हो जाएगा, मतलब ये दूरी क्या हो गई आपकी x1 हो गई, और ये दूरी क्या हो गई आपकी x2 हो गई। यहाँ टाइम कितना लिया t1 और यहाँ टाइम कितना लिया t2। हाँ, ऐसा अगर कोई केस आ जाए, ऐसा अगर कोई केस आ जाए तो ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसमें कुल दूरी हो जाएगी आपकी x1 प्लस x2, और कुल समय कितना हो जाएगा आपका t1 प्लस t2 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो इन केस को स्टडी करने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केस की। तो एक स्पेशल केस को यहाँ स्टडी कर लेते हैं। जो स्पेशल केस यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है, और वो स्पेशल केस क्या है कि अगर हम ये कहें कि एक पुल है, मान लीजिए ये एक पुल है ना, ये एक पुल बना देते हैं यहाँ पर एक, ठीक है, और एक ये इस तरह से एक पुल है ना, ये वो वाला पुल नहीं है जो टूट गया था, ठीक है, ये रेलवे का पुल है, और एक जो है ट्रेन है, ये यहाँ पर एक रेलगाड़ी बना देते हैं। ऐसा सवाल हमने डीपीपी में आपको दिया हुई है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, और ये रेलगाड़ी जो है इस पुल को क्रॉस करेगी। मान लो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, L1 है, ठीक है,
और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, L2 है। इसकी लंबाई कितनी है आपकी, L2 है। तो जब कभी भी इस तरह का सवाल आएगा तो रेलगाड़ी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, भाई उतनी तो करनी ही करनी है जितना पुल है, साथ साथ उतना एक्स्ट्रा भी कवर करना है जितना उसका लंबाई है। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2। ठीक है, तो ये L1 प्लस L2 को आप यहाँ कुल दूरी मानेंगे। ठीक है, अगर ऐसा सवाल आपको कभी दिखाई दे तो L1 प्लस L2 को आप कुल दूरी मानेंगे इसमें। ठीक है, बाकी तो आप टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है, जो भी निकालना है वो हम लोग आसानी से निकाल ही सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम लोग वापस आते हैं अपने डीपीपी के सॉल्यूशन पर। और डीपीपी के सॉल्यूशन में हम लोग जो है बात करेंगे आपसे जो है किसके बारे में, पहले क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रकट किया जाता है आपके सामने। तो ये पहला सवाल है, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल क्या कह रहा है, ये आ जाएगा पहला सवाल। तो जो मैंने अभी आपको सिखाया है तो उन बातों को आपको याद रखना है। तो देखो अब इस पहले सवाल में दिया क्या है, पहले आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक निकाय एक सीधी रेखा के साथ चलते हुए 1/3 दूरी को 2 मीटर प्रति सेकंड की गति से कवर करता है और शेष दूरी को 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से कवर करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति यानी कि एवरेज जो आपकी स्पीड है वो कितनी होगी। ठीक है, तो कह रहा है कि जो 1/3 डिस्टेंस है, 1/3, तो जब भी 1/3 हो, हाफ का चक्कर हो, 1/4 का चक्कर हो, तो इस चक्कर को कैसे समझेंगे, आप ये मान लेंगे कि भाई वो ए से चला और वो फाइनली बी तक पहुंचा है। फाइनली कहाँ तक पहुंचा है, बी तक पहुंचा है। तो कुल दूरी को आप यहाँ पे 3x ले लेंगे। कितना ले लेंगे, 3x ले लेंगे। तो 3x क्यों लिया, क्योंकि हमें तिहाई करना है। तो 3x का तिहाई कितना होगा भाई, 3x का तिहाई x हो जाएगा और बाकी का कितना बचेगा, बाकी का आपका 2x बच जाएगा। तो कुल चली गई दूरी कितनी हो गई आपकी, 3x। अब जो x है वो x कितने से कवर करता है, 2 से। यहाँ पे चाल कितनी है उसकी, 2, और बाकी जगह पे चाल कितनी है उसकी, 5। तो भाई टाइम निकाल लो जरा। तो ये हो जाएगा x/2 प्लस, और बाकी का दूरी कितना है, 2x बटे कितना, 5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x तो प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचेगा 3 और नीचे बचेगा 1/2 और प्लस कितना बचेगा, 2/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो 3 और ऊपर कितना जाएगा, 5 दूनी 10 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 5 और 2 दूनी आएगा आपका कितना, 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा गया 10, देखते रहिए, और 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। तो 5 और 4 जब 9 हो गया तो 3 तियाँ कितना हुआ, 9 हो जाएगा। तो बचेगा कितना आपके पास, 10/3 बच जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी आपका मैच कर रहा है, 10/3 इसका आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो एक कार है वो ए से बी की तरफ जा रही है और उसकी कांस्टेंट स्पीड कितनी है, उसकी कांस्टेंट स्पीड u है। जब वो बी से ए लौट कर आती है तो उसकी कांस्टेंट स्पीड कितना है, v हो जाती है। तो एवरेज स्पीड बताइए कितना होगा। देखिए अगर यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी पूछी जाती, मतलब आपसे पूछा जाता कि औसत जो है इसका वेग कितना होगा, तो वो तो आंसर 0 आ जाता। लेकिन देखो चली गई दूरी भी मान लो x है, ठीक है, ए से बी, और लौटने वाली दूरी भी x है। तो कुल दूरी कितना चला, कुल दूरी चला आपका 2x। जाने में कितना टाइम लगा, जाने में लगा x/, कितना u, और आने में कितना लगा x/v। ठीक है, तो यानी कि टोटल ये हो जाएगा आपका 2uv अपॉन u प्लस v। तो क्या आंसर मैच कर रहा है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सीधी रेखा में चलती कार के लिए वेग समय ग्राफ नीचे दिखाया गया है, निकाय द्वारा तय की गई कुल दूरी बताइए कितनी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, वीटी ग्राफ, ठीक है, वीटी ग्राफ का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, उसका जो एरिया निकाल लें, तो वो एरिया जो है आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। लेकिन सीधी रेखा में चल रहा है तो भाई वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होंगी। तो कुल मिला के ये एक समलम चतुर्भुज यहाँ पर है, ट्रिपीजियम है, तो इसका एरिया कितना होगा, 1/2।
ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड, समानांतर भुजाओं का योगफल। तो एक ये वाली भुजा कितनी है, ये 5 है, और नीचे कितनी है, 15 है। तो 5 प्लस गया 15, 5 प्लस गया 15, और गुणा उनके बीच का दूरी। तो उनके बीच का दूरी कितना है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये 100 है। तो गुणा गया आपका 100। तो कुल मिला के 15 और 5 हो गया आपका 20, ये आपका 20 हो गया, और गुणा गया कितना आपका 100। तो 20 को आप 2 से काटेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, और गुणा 100 करेंगे तो ये कितना बच रहा है प्यारे बच्चों, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 1000। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो सकता है आपका ए आ रहा हो, जो कि बिल्कुल सही है। अब रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन आ गया। तो रेलगाड़ी में क्या कह रहा है, देखो, एक रेलगाड़ी 30 मिनट के लिए पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर के नियत वेग से चलती है, और 40 मिनट के बाद, है ना, और कह रहा है कि 40 मिनट के लिए समान वेग से उत्तर की ओर चलती है। इस सफ़र के दौरान रेलगाड़ी का औसत वेग क्या होगा, है ना, आपसे पूछा रेलगाड़ी का औसत वेग क्या होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको जो है ज़्यादा आराम से करने की कोशिश करेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि भाई वो 30 मिनट जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे से चला, तो इसका मतलब है कि आधे घंटे में वो कितना चलेगा, आधे घंटे में वो 25 किलोमीटर चलेगा। और कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, ये जा रहा है आपके पूर्व दिशा में। तो यहाँ दिशा थोड़ा सा बना लेंगे। तो पूर्व दिशा किधर होगी आपकी, जो आपकी कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट, है ना। तो ईस्ट डायरेक्शन ये होगी। तो आप सिंपल सी बात है, 50 का स्पीड है, और आधे घंटे में कितना चलेगा, आधे घंटे में वो 25 चलेगा। आधे घंटे में कितना चलेगा, वो 25 चलेगा। फिर ये 40 मिनट चलता है, 40 मिनट। तो 40 मिनट का मतलब कितने घंटे हो गए, 40/60 कर दीजिए प्यारे बच्चों। तो 40/60 करेंगे तो ये 2/3 घंटे हो गए। तो 2/3 घंटे में 50 की स्पीड से कितना चलेगा, 100/3 चलेगा। कौन से डायरेक्शन में चलेगा प्यारे बच्चों, उत्तर की दिशा में चलेगा। ये उत्तर की दिशा में जाएगा। कितना जाएगा आपका, ये 100/3 हो जाएगा। तो आप कुछ ना करें, आप यहाँ पर इसका विस्थापन निकाल लें। ये इसका विस्थापन होगा, क्योंकि आपको औसत वेग निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर द रूट, ठीक है, 25 का स्क्वायर, 25 का 625, और 100 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1040, और बटे में कितना हो जाएगा, 9। तो ये आपका जो है विस्थापन आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक, जब आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाए तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। हालांकि इसका आंसर लगभग जो है मैच कर रहा होगा आपका, या तो शायद 35 के करीबन है, तो उसको सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल जो आपका टाइम है वो रहेगा 70 मिनट। तो 70 मिनट को आप घंटे में चेंज कर लेना, तो इसको 60 से डिवाइड कर लेना। ठीक है, तो 7 कितना हो जाएगा आपका, 6 घंटे हो जाएंगे। बस इन दोनों का इसमें भाग कर देना, आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड बाय। कह रहा है कि हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। देखिए वेलोसिटी निकालने के लिए पहले कह रहा है कि अगर हम एरिया निकालें किसका, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का। देखिए जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे किसी ग्राफ का, तो क्षेत्रफल का मतलब है एक्सेलरेशन की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टाइम से करेंगे। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, v अपॉन टी करेंगे। जब भी ढाल निकालना होगा तो बटे करते हैं, और क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो तो गुणा करते हैं। और स्लोप ऑफ एक्सेलरेशन, और ये 80 हो जाएगा। तो अब एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो वेलोसिटी क्या होगी, त्वरण को समय से गुणा कर दो, क्योंकि त्वरण क्या होता है आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और टाइम क्या होता है आपका, सेकंड होता है। तो यहीं पर डायमेंशन मैच कर रही है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा। तो ए आपका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में बोला है कि सोहेल जो है साइकिल चलाता है एक सर्कुलर ट्रैक पे एंटी क्लॉकवाइज, जैसा कि आपको दिया है। तो या ए से बी तक जब वो गया है तो उसका स्पीड कितना है, v है। बी से सी गया है तो उसका स्पीड 2v है। और सी से जब ए आया है तो उसका स्पीड कितना है, 3v है। अच्छा एक बात तुम मुझे बताओ, अगर टोटल डिस्टेंस कितनी हो, 2πr हो, तो तुम्हें एक बात पता है कि चाप बराबर, ठीक है, चाप को कैसे निकालते हैं, भाई कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है। तो चाप बराबर क्या होगा, कोण गुणा गया त्रिज्या होगा। भाई ये बात तो सभी लोग जानते हैं।
बिल्कुल जानते हैं। मतलब जो आर्क होगा, आर्क इज इक्वल टू क्या होगा आपका, आर्क इज इक्वल टू होगा एंगल इनटू रेडियस होगा। तो इस क्वेश्चन को ना आप, इसको क्वेश्चन को उससे करना है, रेशियो से करना है। तो देखो 60 डिग्री पे मान लेते हैं वो x चला, 60 डिग्री पे कितना चला, x चला। तो यार 120 में डबल चलेगा, 2x चलेगा। तो यार 100, ये वाला एंगल कितना है, 180 है। तो 180 में तो 3 गुना चलना चाहिए, क्योंकि 6 3 18 होता है। तो यहाँ कितना चलेगा, 3x चलेगा। बस यहीं पर इसका खेल ख़त्म कर दीजिए। टोटल जो दूरी चली वो कितनी हो गई, वो हो गई x प्लस 2x, x प्लस 2x प्लस 3x, और डिवाइड कर दीजिए समय से। तो पहले कितना समय लगा होगा, x अपॉन वी लगा होगा। बाद में कितना लगा होगा, बाद में 2x अपॉन 2v लगा होगा। और फिर कितना लगा होगा, फिर 3x अपॉन 3v लगा होगा। ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, ऊपर 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, 6 का x हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन वी हो जाएगा। और ये भी आपका x अपॉन वी बनेगा, और ये भी आपका x अपॉन वी बनेगा। ठीक। तो v को आप कॉमन लेके ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा, x काट दोगे तो 6 इंटू वी, और नीचे कितना बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3 बचेगा। तो 3 दूनी होता है 6, तो आंसर कितना आएगा आपका, 2v आंसर आ जाएगा इसका। कितना आंसर आ जाएगा इसका, 2v। तो प्यारे बच्चों 2v जो है इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 वाला क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है। उसने बोला कि एक पार्टिकल जो है मास उसका m दिया है, उससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है। कह रहा है कि आधी दूरी जो है वो, आधी दूरी, तो आधी दूरी, तो कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी मान लो 2x है, तो आधी दूरी x हो जाएगी। आधी दूरी वो जो है 2 मीटर प्रति सेकंड से चलता है, और शेष आधी दूरी को 2 बराबर समय अंतरालों में तोड़ता है। तो शेष आधी दूरी हमें नहीं पता, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया। लेकिन ये पता है कि यहाँ समय बराबर बराबर लगा है, यहाँ पे t लगा है, और कितने, क्रमशः 3 और 5 से कवर करता है। तो शेष आधी दूरी जो है आपकी, मतलब बची हुई जो डिस्टेंस है, वो बराबर बराबर टाइम में कवर करता है। तो पहले वो कितने से चलता है, पहले वो 3 से चलता है। ठीक है। और बाद में किससे चलता है, 5 से चलता है। तो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो ये वाली जो दूरी है, ठीक है, ये है तो x ही, है तो x ही। ठीक है। लेकिन उसने उसको बराबर समय में तोड़ दिया। तो जब भी बराबर समय में तोड़ेगा तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, बताइए। बराबर समय का फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया था आपको। तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ तक की एवरेज हो जाएगी 5 प्लस 3, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा आपका 2। तो 5 और 3 8 बटे 2, ये बनेगा आपका कितना, 4। तो यहाँ तक की, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ का एवरेज कितना आ गया, यहाँ का एवरेज आपका 4 आ गया। अब यहाँ का एवरेज अगर आपका 4 आ गया है, तो अब तो आधी आधी दूरी वाला सवाल हो गया। आधी आधी दूरी वाले सवाल में क्या आंसर आया था, 2v1v2, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये अभी मैंने आपको शुरू में बताया था। तो कितना हो जाएगा, 2, और पहले कितना है 2, फिर कितना आया वो सॉल्व करके, वो आया आपका कितना, 4। ठीक है। v2 कितना आया, 4, और बटे 4 और 2 कितना, 6। तो ये देखो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6। ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 बटे 3 कहाँ है, 8 बटे 3 ये रहा, देखो ये आंसर आ जाएगा इसका, 8 बटे 3। देखो कितना आसान तरीके से हो गया ना। बस थोड़ा दिमाग लगाना होता है, देखो ऐसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल इतना मुश्किल थोड़े ना होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, एक बार देखना उसे रिपीट करके तो आपको समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि इट इज़ डिफाइन एज टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। कह रहा है कि कुल समय अंतराल जिसके दौरान गति हुई है, तय की गई दूरी को अगर हम, तय की गई पथ की लंबाई। अब पथ की लंबाई क्या होती है, पथ की लंबाई तो दूरी होती है। पथ की लंबाई क्या होती है, दूरी। दूरी को अगर आप समय से भाग कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, एवरेज स्पीड मिलेगा। क्या मिलेगा, एवरेज स्पीड। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा सिंपल है। 200 मीटर का ट्रेन है और 200 मीटर का क्या है, पुल है। 54 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसको हम 5/18 से पहले गुणा कर लेंगे, तो 18 तियाँ हो जाएगा 54, तो 5 तियाँ 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक है। अब 200 मीटर लंबी ट्रेन है और 200 और 700 मीटर लंबा पुल है। हाँ, 700 मीटर लंबा पुल है। 200 मीटर लॉन्ग ट्रेन, द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ लेंथ। अच्छा, हिंदी इंग्लिश में ऊपर नहीं लिखा है, तो 700 मीटर लंबा पुल है। तो टोटल पुल कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 900, और स्पीड कितनी आई आपकी, 15।
तो 15 छीके होता है 90, 15 छीके होता है 90, तो 60 सेकंड आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा आपका आंसर? 60 सेकंड आ जाएगा। बहुत प्यारा सवाल था। एक अंतरिक्ष यान 15 सेकंड के लिए 300 किलोमीटर प्रति सेकंड पर इसका इंजन अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। कह रहा है कि अ स्पेस शिप ट्रैवलिंग एट 300 किलोमीटर पर सेकंड इट्स इंजन फॉर 15 सेकंड सच दैट द फाइनल वेलोसिटी इज 1600 किलोमीटर पर सेकंड। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप इन 1 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फायरिंग। तो देखो यार, एक सिंपल सी बात है कि भाई 300 किलोमीटर प्रति सेकंड है ना, कह रहा है कि स्पेस शिप जो है 300 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा है और 15 सेकंड के लिए चलता है, और इस तरीके से चलता है कि उसका फाइनल स्पीड कितना है? 600 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप इन 1 मिनट कितना होगा। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन निकाल लो पहले, सबसे पहले बात, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अगर हम निकाल लें तो फाइनल स्पीड कितना है? 600 है, और इनिशियल स्पीड कितना था? 300 था, और टाइम कितना लगा आपको? 15 सेकंड का टाइम लगा। तो कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है, और बटे कितना? 15, 15 दूनी कितना होता है? 30, तो ये 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आ गया आपका तुरंत। तो अब दूरी तो आप आराम से निकाल सकते हो, है ना। एस बराबर ये वाला इक्वेशन लगा लेना अब, ठीक है। एस बराबर कितना? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा लेना अब, ठीक है। किलोमीटर में ही आंसर देंगे क्योंकि हमने किलोमीटर को चेंज करा ही नहीं है। प्रारंभिक वेग कितना था? 300 था। समय कितना लगा? 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड, ठीक है, प्लस 1/2 त्वरण कितना है आपका? 20 आया, ठीक है, और टाइम फिर कितना लगा? 60। तो 6 छंग 36 और ये आ जाएगा 00। तो इसको सॉल्व कर लेना भाई। तो 6 तियाँ 18, 1 2 3 जीरो यहाँ से आ जाएंगी, और ये 10 आ जाएगा, काटे हुए इसको तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 6 और 1 2 3 जीरो यहाँ से आ जाएगी। तो ये 3 जीरो तो आपकी जो है बची रहेंगी, और 6 8 6 कितना हो जाएगा आपका? 14, और बचा कितना आपका? 1 3 और 1 4 और 1 5, तो 54,000 किलोमीटर आ जाएगा। किधर है 54? जब इसमें जो है एक बार इसको ऐड करके देखो, कह रहा है कि फायरिंग के समय से शुरू होने वाले 1 मिनट में जहाज द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। कैलकुलेशन इसमें आई थिंक आंसर तो यही आएगा, 54,000 आएगा। 54 कितना आ जाएगा? 1000। अच्छा अच्छा, 54,000। तो एक काम करो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या बोला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप इन 1 मिनट स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम ऑफ फायरिंग। तो इसमें एक काम करना प्यारे बच्चों, देखो इसमें थोड़ा सा जो है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा गलत पिक कर लिया। इसमें आप क्या काम करना, देखो 15 सेकंड के लिए तो इंजन जो है चल रहा है, 15 सेकंड के लिए इंजन चल रहा है, तो पहले 15 सेकंड के लिए टाइम निकालना, आप पहले 15 सेकंड के लिए दूरी निकालना, ठीक है। तो चलो दोबारा से कर देते हैं इसको, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो शुरू के 15 सेकंड में क्या हो जाएगा? S1 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15। त्वरण कितना है आपका? ये 20 आ गया, तो 1/2 20, और ये हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 15 तियाँ हो जाएगा 45, 00, और ये कितना हो जाएगा आपका 10। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 15 का स्क्वायर जो है कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 225, तो ये 15 का स्क्वायर जो है यहाँ पे कर लेंगे। ये चलो इसको अभी ऐसे ही रख लेते हैं, 15 का स्क्वायर। अच्छा, अब ये देखो 15 सेकंड के बाद जो है, 15 सेकंड के बाद इंजन जो है आपका बंद हो जाता है, ठीक है। 15 सेकंड के बाद क्या है आपका? इंजन जो है बंद हो गया है, ठीक है। तो अगर 15 सेकंड के बाद आपका इंजन बंद हुआ है, तो मुझे एक बात बताइए, 15 सेकंड के बाद अगर इंजन आपका बंद हुआ है, और जब इंजन बंद हुआ तो उस समय उसका जो स्पीड था, उस समय उसका जो स्पीड था वो कितना था? वो 600 किलोमीटर पर सेकंड था, ठीक है। तो अब 60, अब टोटल बोला उसने 1 मिनट, तो यानी कि 45, लास्ट का जो 45 सेकंड है, 45 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए क्या होगा? 45 सेकंड के लिए कितना चलेगा वो? तो S2 निकाल लो यहाँ पर। 45 सेकंड के लिए कितना चलेगा? S2 बराबर
ठीक है। 600 और गुणा गया 45 कर लेंगे यहाँ पर, 600 गुणा 45 कर लेना, ठीक है। तो 600 गुणा अगर आप 45 करोगे, है ना, 600 गुणा अगर आप 45 करते हो तो आप देखिए आपका आंसर कितना आएगा। 600 गुणा 45 कर लीजिए और इसको आप सॉल्व करके देखिए तो आपको 6 इंटू 45 कर लीजिए, है ना। तो 600 गुणा 45 करेंगे तो ये आ जाएगा 270। कितना आ जाएगा आपका 270 और 2 जीरो आपकी बची रहेगी, सब ये इतना आ जाएगा, लेकिन ये आंसर नहीं है। और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4500 और ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 225, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4500 और प्लस कितना हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो 4500 में 2250 जोड़ लो पहले, है ना। 4500 में 2250 जोड़ो, 4500 में जोड़ेंगे 2250, ठीक। तो ये आ जाएगा 6, ये आएगा आपका 6750। अब 6750 में क्या जोड़ लेंगे, 6750 में 27,000 जोड़ लेंगे, ठीक है। 6750 में क्या जोड़ेंगे, 27,000 जोड़ लेंगे, 27,000 इसमें जो है ऐड कर लेंगे, तो ये बचेगा आपका 33,750। तो ये आपका आंसर आ जाएगा टोटल 33,750। तो उम्मीद करते हैं ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने गलत पिक कर लिया, क्योंकि उसने इंजन को 15 सेकंड के बाद क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह की जो है बात थी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपने जो है बनाया होगा, ये आपको समझ में आया होगा। तो आप आपसे अगली डीपीपी में मिलेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।